फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का सारा थ्योरी काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। आप एक बार उस थ्योरी को पहले देख करके आइए। उसके बाद इस वीडियो में हम सारे न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो न्यूमेरिकल्स है उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसमें मैं मोमेंटम और न्यूटन सेकेंड लॉ के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उस पर बात करेंगे। बेसिक से लेकर के एडवांस तक जितने भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाते रहे हैं उस सारे तरह के न्यूमेरिकल्स को इस वीडियो में कवर कर लेंगे। इसके बाद आपको एग्जाम में किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होने वाली है। सबसे पहले मोमेंटम का कुछ न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं। P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। और इसका SI यूनिट क्या है? मास का SI यूनिट kg होता है और वेलोसिटी का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये इसका SI यूनिट है। अब सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास, इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 200 ग्राम, किसी ऑब्जेक्ट का मास यदि 200 ग्राम है और वो कितने के वेलोसिटी से जा रहा है? यदि वो 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से जा रहा है तो फाइंड करना इसका मोमेंटम। अब मोमेंटम में ये याद रखना है कि उसका यूनिट जो है वो केजी में है और वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकेंड में है। अब जिस भी चीज में वो दिया हुआ रहेगा वैल्यू उसको कन्वर्ट करेंगे केजी में और वेलोसिटी को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। यहाँ ये पहले से ही मीटर पर सेकेंड में है लेकिन यहाँ तो ये ग्राम में है। तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं। ये दोनों कट जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.2 kg। अब हमको फाइंड करना है मोमेंटम। तो मोमेंटम इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। और यहां पर मास क्या हो जाएगा? 0.2 और वेलोसिटी यहां पर क्या हो जाएगा? 20। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 440 आएगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट पड़ जाएगा तो 4 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में ये तो बहुत आसान जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, मोमेंटम का ज्यादातर क्वेश्चन जो फॉर्मूला बेस्ड ही होता है। जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ का क्वेश्चन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उसको बनाने में काफी ज्यादा मजा आएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसी में यदि मास दिया हुआ रहेगा ग्राम में ही, मान लेते हैं मास दिया हुआ है 300 ग्राम और ये ऑब्जेक्ट जा रहा है कितने के वेलोसिटी से? इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मान लेते हैं किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है 108 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? और मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? यहां पर आप आसानी से समझ लें, जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है तो हम इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और यदि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखने का तरीका क्या है? अब इस किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, बड़े से छोटे में चेंज करना है तो उस वक्त छोटा ऊपर रहेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब मीटर से किलोमीटर में चेंज करना है तो छोटे से बड़े में चेंज कर रहे हैं तो बड़ा वैल्यू ऊपर रहेगा। इस केस में क्या है? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में मतलब बड़े से छोटे में चेंज कर रहे हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 18 के टेबल में ये कितने बार में आएगा? 6 टाइम्स में। तो इसका वेलोसिटी हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। अब हमको फाइंड क्या करना है? मोमेंटम। तो मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब मास को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में तो ये हो जाएगा 0.3 kg। ये कन्वर्ट करना बता ही दिए, 1000 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका मास 0.3, वेलोसिटी 30 तो इसका वैल्यू हो जाएगा 9 kg मीटर पर सेकेंड। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अ साइकिल ऑफ मास 10 kg। जो भी वैल्यू दिया हुआ रहता है उसको जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो डायरेक्टली उसको लिखते जाइए, तब आपको रोड मैप पता चलेगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, कौन सा फॉर्मूला पहले लगाया जाए, कौन सा बाद में लगाया जाए। जब वो ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है तो उसको आप एक बार लिख लेंगे जो भी डाटा दिया हुआ है तो दिमाग में रोड मैप बनना खुद ब खुद तैयार हो जाता है। अब जैसे इसमें दिया हुआ साइकिल ऑफ मास 10 kg,
इतना ही पढ़ के हमको लिख लेना है, जो मास जो है वो कितना दिया हुआ है, 10 kg दिया हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं, अ साइकिल ऑफ मास 10 kg कवर अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना कवर किया है, 36 किलोमीटर। कितने समय में, 36 किलोमीटर इन 2 आवर। 2 आवर में टाइम कितना लगाया, 2 आवर। 2 आवर में 36 किलोमीटर डिस्टेंस ये कवर कर लिया है। अब इसमें फाइंड करना है मोमेंटम क्या होगा। अब मोमेंटम इक्वल टू फॉर्मूला हम पढ़े हैं, मास इनटू वेलोसिटी। अब मास यहां दिया हुआ है 10 kg, केजी में ही चाहिए और केजी में ही दिया हुआ है, लेकिन वेलोसिटी तो नहीं दिया हुआ है। और वेलोसिटी का हम फॉर्मूला या फिर स्पीड का फॉर्मूला, यहां पर दोनों एक ही समझिए। ऐसे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है और स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां पर दोनों को एक ही समझ लिया जाए इस एक्सरसाइज के हिसाब से। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहां पर क्या है, 36। अब ये किलोमीटर में है, ये आवर में, लेकिन यहां होता किसमें, मीटर पर सेकेंड में। या तो आपको इसका वैल्यू पता है 1 आवर में कितना सेकेंड होता है, यदि वो नहीं पता है तो हम इस वाले फॉर्मूला को 5 × 5/18 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले 36 डिस्टेंस है बाय 2, जब हम इसको मल्टीप्लाई ये डिवाइड करेंगे तो 18 टाइम्स में कटेगा, 18 किलोमीटर पर आवर ये इसका वेलोसिटी हो गया। अब इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। ये इसका आ गया वेलोसिटी। मोमेंटम इक्वल टू मास, मास यहां पर 10 kg दिया हुआ है और वेलोसिटी आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आंसर हो जाएगा 50 kg मीटर पर सेकेंड। इससे ज्यादा मोमेंटम के क्वेश्चन को नहीं घुमाएगा। अब कुछ न्यूमेरिकल्स न्यूटन्स के सेकेंड लॉ का देख लेते हैं। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। उसके डेरिवेशन से, डेरिवेशन में पहले बता चुका हूं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उस डेरिवेशन से एक फॉर्मूला डेराइव हुआ था, वो है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। और इसका एसआई यूनिट क्या हुआ, क्या आया था, मास का केजी और एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, अ बॉल ऑफ मास 5 kg। मैंने पहले ही बताया है, जितना भी डाटा आपको मिले उस डाटा को पहले लिख लीजिए। अ बॉल ऑफ मास कितना है, 5 kg। अब ये केजी में ही दिया हुआ है और यहां यूनिट भी क्या होता है, केजी में। मूविंग विथ द एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन में वेरिएशन किस तरह से लाया जाता है उस सारे तरह के क्वेश्चंस को देख लेंगे। फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि यूनिट उसका सही है या फिर नहीं, जो उसका ऐसा यूनिट होता है उसके हिसाब से दिया है या फिर कन्वर्ट करने का जरूरत है, ये पहले पता करना पड़ेगा। तो मास इक्वल टू 5 kg है, ये भी केजी में। एक्सीलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका मतलब इसका जो यूनिट है वो सही दिया हुआ है। तो मास इक्वल टू 5 और एक्सीलरेशन इक्वल टू 2, ये आ गया 10। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, या तो हम ये लिखें, ये भी सही है, और डायरेक्ट न्यूटन लिख दें तो न्यूटन चाचा ही ये तबाही मचाए हैं, तो न्यूटन चाचा के नाम पे इसको हम लिख दिए। और सेकेंड न्यूमेरिकल्स, इसी तरह से कुछ एक और आसान न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। व्हेन अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन, किसी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाया गया है, कितना का, 500 न्यूटन। When a force of 500 Newton applied on any object whose mass is 20 kg, किसी एक ऑब्जेक्ट पर लगा जिसका मास कितना है, 20 kg, ठीक है। whose mass is 20 kg, then find the acceleration from which this object goes। इसमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है कि किस एक्सेलरेशन से ये ऑब्जेक्ट जाएगा। यदि ये ऑब्जेक्ट 20 kg का है और इस पर फोर्स जो लगा है 500 न्यूटन का लगा है, तो फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला इस जगह पे हम अप्लाई कर देंगे, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स कितना दिया हुआ है, 500 न्यूटन। मास कितना दिया हुआ है, 20 kg। और एक्सीलरेशन हमको फाइंड करना है, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू
500/20, ये इक्वल टू कितना आ गया 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें एक्सीलरेशन जो आया है वो 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है। अब आगे जो क्वेश्चन है वो इससे कुछ ज्यादा बेहतर क्वेश्चन है। जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अ कार ऑफ मास 800 kg, एक कार है जिसका मास है 800 kg, ठीक है। अ कार ऑफ मास 800 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ये कार कितने के वेलोसिटी से जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, कम्स एट रेस्ट, रेस्ट में आ चुका है। इनिशियल वेलोसिटी को, अब यहां इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी और पहले एक्सरसाइज में जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे वो इक्वेशन ऑफ मोशन यदि आपको याद नहीं है तो इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। यदि पहला एक्सरसाइज में ही आपको दिक्कत था न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, तो इसका जो अच्छा क्वेश्चन है जो डायरेक्टली इस फॉर्मूला पर बेस्ड नहीं है, उस तरह के क्वेश्चन को बनाने में आपको प्रॉब्लम आएगा। तो कम से कम उस फॉर्मूला को अभी याद रखिए। तो फॉर्मूला सबसे पहला क्या था, V इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा फॉर्मूला क्या है, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला क्या था, V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। इसी तीनों फॉर्मूला पर कुछ एक क्वेश्चंस आगे देखेंगे। अब यहां पर ये जो दिया हुआ इतने के वेलोसिटी से जा रहा था, जिस वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है प्रेजेंट में है, उस वेलोसिटी को हम मानते हैं इनिशियल वेलोसिटी। चेंज होकर के कितना हुआ उस वेलोसिटी को हम क्या मानते हैं, फाइनल वेलोसिटी। अब चेंज होकर के इसमें क्या हुआ है, अ कार ऑफ मास 800 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कम्स एट रेस्ट, रेस्ट पर आ चुका है इन 5 सेकेंड। टाइम कितना लगा रेस्ट पर आने में, 5 सेकेंड लगा। और जब रेस्ट पर आ गया है तो फाइनल वेलोसिटी 0। रेस्ट पर आ क्यों गया, ऐसा क्या हुआ उसके साथ जो उसको रुकना पड़ा, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक देन फाइंड द अमाउंट ऑफ फोर्स विच अप्लाइड ऑन द कार। अब फोर्स फाइंड करना है जो इस कार पर कितना फोर्स अप्लाई किया गया कि ये कार 5 मिनट में ही रुक गया। 800 kg का कार 5 सेकेंड में ही रुक गया, तो कितना फोर्स हम इस पर अप्लाई कर दिए हैं, इसी को फाइंड करना है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन। अब यहां पर मास तो दिया हुआ है, एक्सीलरेशन तो दिया हुआ नहीं है। अब इस तीनों फॉर्मूला में एक्सीलरेशन है। जो भी फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला में हम देखते हैं कि जो डाटा दिया हुआ है वो डाटा फिट कहां पर हो रहा है, किस जगह पर उसको फिट करें कि दूसरा वैल्यू हम निकाल पाए। अब यहां डाटा मास, मास का तो वहां कोई बात ही नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इस तीनों में है। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इस फॉर्मूला में नहीं है लेकिन इस दोनों में है। उसके अलावा क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, टाइम इस तीसरे फॉर्मूला में नहीं है। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, V इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो V इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई करें तो फाइनल वेलोसिटी यहां पर 0 हो चुका है, इनिशियल वेलोसिटी यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड है। और ये आपको पहले से पता होगा कि एक्सीलरेशन यदि निगेटिव है, किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को कम किया जा रहा है तो वो माइनस एक्सीलरेशन लेते हैं। तो यहां पर माइनस एक्सीलरेशन ही हमको फाइंड करना है, माइनस ए इंटू टाइम। टाइम क्या है 5 सेकेंड। अब इस 10 को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा -10 इक्वल टू माइनस ए, और 5 यहां मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। 5 से ये कट गया 2 टाइम्स में, और ये माइनस माइनस यदि कट जाए तो एक्सीलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर उसको पॉजिटिव में रख करके जो वैल्यू आया है वो नेगेटिव वैल्यू इस बात को शो करेगा कि फोर्स उस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है जो अपोजिट डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट के मोशन का, ठीक है। अब यहां पर फोर्स इक्वल टू है मास इंटू एक्सीलरेशन। F इक्वल टू मास कितना है 800 kg और एक्सीलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना न्यूटन का फोर्स हम इस पर लगा दिए, 1600 न्यूटन का फोर्स हम
अप्लाई कर दिए इस ऑब्जेक्ट पर, तब जाकर के ये ऑब्जेक्ट 5 सेकंड में रेस्ट पर आ चुका है। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएगा इसका लेवल थोड़ा बढ़ते जाएगा, ताकि एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आ सके वो इतने ही क्वेश्चन में मैं कवर कर पाऊं। जैसे फोर्थ नंबर क्वेश्चन, अ बस ऑफ मास 2000 kg, एक बस है जिसका मास कितना है 2000 kg। एग्जाम में आप यहां पर सेंटेंस के साथ लिखिएगा, कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 0.8 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितना कवर कर लिया 0.8 किलोमीटर। तो यहां किलोमीटर देख करके पहले ही इसको कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है मीटर पर सेकेंड में। तो 0.8 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया 800 मीटर। ठीक है, कवर्स एंड एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, एक्वायर कर लिया। एक्वायर जब वेलोसिटी कर लिया मतलब फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी कितना एक्वायर कर लिया है 8 मीटर पर सेकेंड। कैसे एक्वायर कर लिया, कहां से, 5 मीटर पे था, 3 पे था, रेस्ट पे था। A bus of mass 2000 kg covers a distance of 0.8 kilometer and acquire a velocity of 8 meter per second from rest। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। देन फाइंड द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। अब इस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स अप्लाई हुआ है ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए हमको चाहिए क्या, मास और एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यहां दिया हुआ नहीं है, तो अब जाएंगे हम इस फॉर्मूला पर, और जितना डाटा दिया हुआ है उस डाटा से देखेंगे किस पर फिट होता है, क्योंकि एक्सीलरेशन तो तीनों में है। एक्सीलरेशन के अलावा और क्या दिया हुआ है जिससे हम एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस को इस फॉर्मूला में किस चीज से डिनोट करते हैं, एस से। ठीक है, तो एस यहां पर दिया हुआ है, एस दो फॉर्मूला में, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर फॉर्मूला में एस दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है। फाइनल वेलोसिटी सेकेंड फॉर्मूला में तो है नहीं, किस फॉर्मूला में है, थर्ड फॉर्मूला में। तो सीधा हमको समझ में आ गया किस फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा, थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 8 का स्क्वायर 64, इनिशियल वेलोसिटी 0, 2। फाइंड करना है हमको एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 800 मीटर। ठीक है, तो यहां से एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, इसके अलावा जो भी चीज बचा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई में, और ये जो वैल्यू है वो 0 ही है, तो उधर माइनस कुछ होना नहीं है। तो 800 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 1600। अब इसको हम डिवाइड यदि करें तो 16 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, और 4 से ये 100 कट जाएगा 25 टाइम्स में, तो 1/25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको पॉइंट में भी ला सकते हैं, ऐसे भी रख दें, क्योंकि आगे ये कटने ही वाला है। तो यहां से फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास यहां पर है 2000 kg, और एक्सेलरेशन आ गया 1/25। तो 25 से ये कट जाएगा 80 टाइम्स में। तो कितना का फोर्स हम इस पर लगाए हैं, 80 न्यूटन का फोर्स इस पर लगाए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे अभी जो बता रहे हैं उसमें, या फिर उसके अलावा किसी बुक में आप कोई क्वेश्चन, चाहे थ्योरी का हो या न्यूमेरिकल्स का हो, उसको आप कमेंट में जरूर पूछें। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं रहने देना है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब जैसे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, वो है ग्राफ का। इसमें भी जैसे पहले एक्सरसाइज में कुछ एक ग्राफ का क्वेश्चन होता था, उसी तरह से इसमें भी कुछ ग्राफ का क्वेश्चन है, और उसमें हमको पता करना है कि कितना का फोर्स अप्लाई किया गया है। मान लेते हैं ये वैल्यू 5, 10, 15, 20 इस तरह से दिया हुआ है, और यहां पर दिया हुआ है ये है स्पीड। ठीक, और ये है टाइम। स्पीड टाइम का ग्राफ देता क्या है, तो वो एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी में चेंज आया है समय के साथ, वो हमको क्या डाटा देगा, एक्सेलरेशन का। ये स्लोप जो इसका बनेगा, स्लोप का मतलब कितना एंगल बना रहा है इस एक्स एक्सिस के साथ वो जो वैल्यू देगा वो वैल्यू देगा एक्सेलरेशन का। अब मान लेते हैं यहाँ 10 पर से या फिर 15,
ये बढ़ करके 15 तक गया, ठीक है, उसके बाद घट करके फिर से 0 पर आ गया। इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है। अब यहां पर ये है और इस जगह पर ये है, और इसमें दिया हुआ है टाइम, ये 0 है, ये 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6, इस तरह से ये दिया हुआ है। ये बढ़ करके किस जगह पर गया है? 15 तक। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सेलरेशन अलग अलग जगह का कितना है। यहां पर एक्सेलरेटेड, यहां पर यूनिफॉर्म मोशन है, 0 एक्सेलरेशन, और यहां पर रिटार्डेशन है। ये तो पहले एक्सरसाइज का पार्ट हो गया। अब इस एक्सरसाइज में इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। पहले 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल किया। डिस्टेंस जो निकाला जाता है स्पीड टाइम के ये ग्राफ वाले क्वेश्चन में, जो इस फिगर का एरिया होता है, जितने समय का पूछा जा रहा है वही उसका डिस्टेंस होता है। अब जिस समय में ये पूछा जा रहा है उस समय में इसका फिगर क्या है? ये एक ट्रायंगुलर फिगर है, और ट्रायंगुलर फिगर का एरिया क्या होता है? एरिया, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, ये है बी, ये है सी, ये डी और ये ई। तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है इसका? बेस यहां पर 2 यूनिट है, और हाइट कितना है? वो है 15 यूनिट। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो गया 15। 15 ही इसके डिस्टेंस को शो करता है। ये मान लेते हैं स्पीड मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, और टाइम जो यहां दिया हुआ है वो सेकेंड में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर 15 मीटर डिस्टेंस ये कवर कर चुका है। दूसरा जो क्वेश्चन होता है, यहां से यहां तक आने में ये जो रिटार्डेशन हुआ है, कुछ फोर्स तो अप्लाई किए ही होंगे। जो फोर्स हम अप्लाई किए हैं उसके वजह से ये कितना फोर्स अप्लाई किया गया कि ये रिटार्डेशन 0 पर आ गया। अब इसके लिए हमको मास भी पता होना चाहिए, तो इसी ऑब्जेक्ट में दे देगा ऑब्जेक्ट ऑफ मास कितना भी मान लेते हैं मास दिया हुआ है 2000 केजी। 2000 केजी मास दिया हुआ है, इसका ऑब्जेक्ट का ये ग्राफ है। इस तरह से ये 6 सेकंड में चला है। अब यहां पर हमको पता करना है जब रिटार्डेशन हुआ है तब कितना फोर्स अप्लाई किया गया है। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 15। फाइनल वेलोसिटी घट करके कितना आया? 0 बाय ये चेंज कितना समय में हुआ? 1 सेकेंड में। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -15,000 न्यूटन। ठीक है, समझ गए ग्राफ के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। ग्राफ में 2 तरह का क्वेश्चन होता है, कितना डिस्टेंस कवर किया, जो एरिया है। यदि पूरे में पूछ लेता तो हम इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेते, यहां का पूछ लेता इस ट्रायंगल का निकाल लेते, इतना दूर का पूछ लेता हम ये जो रेक्टेंगल बना है उसका एरिया निकाल लेते। आगे पूछ रहा है कि बताओ कितना फोर्स अप्लाई किए, यहां से यहां तक ले जाने में कितना अप्लाई किए, यहां से यहां तक ले जाने में कितना अप्लाई किए। मास दे दिया है 2000 केजी, 2000 केजी मास है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वहां से हम निकाल लिए जो कितना फोर्स अप्लाई हुआ होगा। अब 1-2 और अच्छे न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। अ स्टेशनरी बॉल, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? जो उसी जगह पर है उसको कहते हैं स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी इसी से पता चल गया इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। आगे बढ़ते हैं। अ स्टेशनरी बॉल ऑफ मास 180 ग्राम। एक बॉल है जिसका मास कितना दे दिया? 180 ग्राम। अब यहीं पर कन्वर्ट कर लेते हैं इसको केजी में। क्वेश्चन आगे पढ़ने की क्या जरूरत, जितना भी फॉर्मूला पढ़े उसमें मास किस में? केजी में। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं केजी में। कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.18 केजी। अब आगे पढ़ते हैं। अ स्टेशनरी बॉल ऑफ मास 180 ग्राम रोल, रोल मतलब घूमना, 150 मीटर इन 5 सेकेंड। डिस्टेंस कितना कवर किया? एस से डिनोट करते हैं इस फॉर्मूला में, इसलिए एस लिख दिए। डिस्टेंस कवर कितना किया? 150 मीटर। ये तो मीटर में ही रहता है। कितने समय में कवर कर लिया? तो 5 सेकेंड में। तो ये सेकेंड में, इसको चेंज करने का कोई जरूरत नहीं। आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स ऑन इट, जब इस पर एक फोर्स अप्लाई किया गया है तब जाकर के ये हुआ है। तो फाइंड द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, तो ये पता करना है जो कितना फोर्स अप्लाई किया गया। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। फिर वही बात, मास दिया हुआ एक्सीलरेशन है नहीं,
एक्सीलरेशन को हमको फाइंड करना है। तो एक्सीलरेशन के लिए जो डाटा दिया हुआ है, डाटा क्या दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, टी दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। फाइनल वेलोसिटी तो है नहीं, पहले में भी फाइनल वेलोसिटी है, दूसरे में भी फाइनल वेलोसिटी है, तो वो तो अप्लाई होगा नहीं। एस दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है और टाइम हमको पता है, बचा क्या, एक्सीलरेशन। तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से एस डिस्टेंस कितना है 150, इनिशियल वेलोसिटी कितना है u 0, ये मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा 0। हाफ एक्सीलरेशन हमको फाइंड करना है, टाइम कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर 25। ठीक, अब यहां से एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा 150, 2 नीचे है, ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ठीक, 25 छके 150 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मास यहां पर दिया हुआ है 0.18 और एक्सीलरेशन यहां पर दिया हुआ है 12 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 10 जब 180, 18 2 जा 36, 180 प्लस 36 हो जाएगा 216। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2.16 न्यूटन का फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया गया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस तरह के क्वेश्चन में कमेंट में जरूर बताइएगा। अब अगला क्वेश्चन जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, न्यूटन सेकंड लॉ का लास्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा भी किसी तरह के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप आसानी से बता सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, इफ 250 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्सीलरेट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट विथ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या दे दिया, इसमें 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम फोर्स मान लेते हैं F1। ये क्वेश्चन नंबर है 7। F1 कितना है 250 न्यूटन। इस ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेट कितना किया है, इस ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेट किया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हुआ है, आगे है एंड 300 न्यूटन ऑफ फोर्स। कितना फोर्स अप्लाई कर दिया 300 न्यूटन, इतना फोर्स अप्लाई किया और इसका एक्सीलरेशन में जो चेंज आया है वो है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे क्वेश्चन बोल रहा है इफ बोथ द ऑब्जेक्ट, यदि दोनों ऑब्जेक्ट आर टाइट, दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ बांध दिया, देन फाइंड द एक्सीलरेशन, किस एक्सीलरेशन से हो जाएगा ऑफ दैट ऑब्जेक्ट व्हेन 200 न्यूटन। यदि उस ऑब्जेक्ट पर 200 न्यूटन का फोर्स लगाए, जिस ऑब्जेक्ट को हम बांध दिए, तो वो ऑब्जेक्ट कितने के वेलोसिटी से जाएगा, कितने के एक्सीलरेशन से जाएगा। दोनों ऑब्जेक्ट को बांध दिए तो उसका मास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब हमको ये निकालना है कि एक्सीलरेशन, फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला हम पढ़े हैं मास इनटू एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन हमको फाइंड करना है तो फोर्स बाय मास। फोर्स हमको पता है, फाइंड क्या करना है, वो दोनों बांधने के बाद उसका मास हुआ क्या, कितना केजी का मास हो गया। तो पहले हमको पता करना पड़ेगा कि वो दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग था कितना केजी का। तो यहां से एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन एम है, हमको यहीं पर यदि फाइंड करना पड़ेगा मास, तो मास इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स बाय एक्सीलरेशन। तो यहां से हमको यदि फाइंड करना है मास, पहला मास क्या हो जाएगा फोर्स 250 अपॉन एक्सीलरेशन क्या है 5 से इसको काट दिए तो 50 केजी इसका मास हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा m2 इक्वल टू ये 50 केजी इसका मास आ गया है। m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन, तो 300 अपॉन एक्सीलरेशन 15 है तो ये कट के हो जाएगा 20, तो ये 20 केजी इसका मास हो गया। अब इस दोनों को टाइड किया गया, बांधा गया है, तो m1 प्लस m2 इक्वल टू 50 प्लस 20 इक्वल टू 70 केजी। अब हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड हमको करना है ये ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन क्या होगा, कब, जब उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया गया 200 न्यूटन का। तो 200 बाय मास कितना है 70, ये हम लिख देंगे। तो 20 अपॉन 7, या तो इसको इसी तरह से छोड़ दें या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम चेंज कर देते हैं, तो
2/6/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप पॉइंट में भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इतने तरह का न्यूमेरिकल्स इसमें पूछा जाता है। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई भी न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आए और उस पर आप दिमाग ना लगा पाए, इसी में कुछ वैल्यू इधर उधर हो जाए या फिर बॉल की जगह पर कार को दौड़ा दे, लेकिन आता इसी तरह से। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन पर किस तरह से क्वेश्चन आता है वो देख चुके हैं, ग्राफ का क्वेश्चन किस तरह से आता है वो लास्ट क्वेश्चन देख चुके हैं। इसके अलावा भी यदि किसी तरह का क्वेश्चन आपके नजर में आ रहा है, जिस तरह का यदि एग्जाम में पूछे जाने का चांस है, आपको लगता है कि वो आपको जानना चाहिए, तो उसके बारे में कमेंट में जरूर बताएं। अगले वीडियो में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का थ्योरी और उस पर जो न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, उस पर काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो उस वीडियो को हम जरूर देखेंगे। धन्यवाद।